हेलो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे अगेन इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने पहले टॉपिक में यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो बेसिक कंसेप्ट थे बच्चों, जो कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने देखा। हमने वहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ भी देखे। हमने बाद में वहाँ पर जाकर कि वहाँ पर मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम, पैरालैक्स मेथड, ये सब चीज़ें हमने देखी बच्चों। लेकिन जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट टॉपिक है ना, वो जाना जाता है एक बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा कंसेप्ट जो कि डायमेंशन है। जी हाँ बच्चों, और वो आज डायमेंशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो बस लगे रहिए आखिर तक इस वीडियो में, तो आपका डायमेंशन का पूरा और एक सवाल आराम से आप इसके ऊपर का बना सकते हो बच्चों, है ना। बनाना है कि नहीं बनाना है सर? बिल्कुल बनाना है सर। मार्क लाना है कि ना सर? बिल्कुल लाना है सर। तो चलो उसकी ओर हम पहला चरण उठा दे बच्चों, डायमेंशंस की ओर, डायमेंशनल एनालिसिस की ओर, डायमेंशनल फॉर्मूलाज की ओर, उसके एप्लीकेशंस और अच्छे से और प्यारे से कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड डूइंग अबाउट दिस डायमेंशन। तो पहले ये डायमेंशन देखने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? कुछ चीजें मालूम करनी होगी हमें ना। जैसे कि हमने पहले ही वीडियो में कहा था, अब इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? डायमेंशन देखने वाले। क्या देखने वाले हैं बच्चों? डायमेंशन देखने वाले, है ना। देखने वाले कि नहीं? वेरी गुड। अबे डायमेंशन होता क्या है? देखो बच्चों, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो होती है ना, इनका उपयोग कर हम क्या करते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इन यूनिट्स के द्वारा मेजर किया जा सकता है। इन टर्म्स ऑफ देम वी कैन मेजर इट। बहुत ही सिंपल सा फंडा मैंने लास्ट वीडियो में इसके यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बताया आपको। अब इस डायमेंशन को समझने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि स्टेटमेंट समझने से पहले हम एक काम करेंगे। हमने एक 9th में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन टॉपिक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है सर। वहां पर हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है बच्चों, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्या था न्यूटन सेकंड लॉ? फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको कि F = m है। बस उसका उपयोग कर उस फॉर्मूले का उपयोग कर, हालांकि ये टॉपिक हम न्यूटन्स लॉज, हम लॉज ऑफ मोशन में पढ़ने वाले हैं बस, लेकिन डायमेंशन समझने के लिए उसका थोड़ा सा हमें सहारा लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल लीजिएगा सर। तो डायमेंशन में हम क्या करते हैं बच्चों कि फोर्स जो होता है ना, ये जो फोर्स होता है, फोर्स क्या है बच्चों? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है सर। क्या है बच्चों? मास इनटू एक्सेलरेशन है। अगर ये फोर्स आपका मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो क्या आपका एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम है? बिल्कुल है सर। तो क्या मैं लिखूं बच्चों इसको? लिखो सर, मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यस और नो चिल्ड्रन? यस। लेकिन फिर से अगर आप देखोगे बच्चों, फिर से मैं वेलोसिटी को और किस में लिख सकता हूं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चों क्या मैं डिस्टेंस को लेंथ कंसिडर करूं? बिल्कुल कीजिएगा सर। तो लेंथ कंसिडर कर रहा होता हूं मैं, तो मास इनटू लेंथ क्या है बच्चों? ये टाइम और दूसरा टाइम, तो टाइम इनटू टाइम क्या हुआ बच्चों? टाइम का स्क्वायर हुआ। एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी अपॉन टाइम है, लेंथ अगर वेलोसिटी अगर लेंथ अपॉन टाइम है, तो यहां का पहले का टाइम और इस वेलोसिटी का टाइम दोनों का मिलाकर क्या होगा? स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो मैं इसको कुछ अलग तरह का लिखता हूं। क्या कि मास इनटू लेंथ और टाइम 2 बार है बच्चों, तो ऊपर लाना है मुझे, तो ऊपर लाना है तो मुझे इसको कैसे लिखना होगा? -2 लिखूं मैं? सर बिल्कुल लिखिएगा। हाँ बच्चों, आपको क्या दिख रहा है कि ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स किससे बना हुआ है बच्चों? द फोर्स, इन केस ऑफ द फोर्स देयर इज अ 1 मास, 1 लेंथ एंड -2 इज इन अ टाइम। आपको क्या समझ में आ रहा है? तो फोर्स 1 इन मास, 1 इन लेंथ और -2 इन टाइम। हाँ बच्चों, ये जो फोर्स है, फोर्स इज 1 इन मास, 1 इन मास, देन 1 इन लेंथ, 1 इन लेंथ एंड हाँ -2 इन टाइम। यस बच्चों, यही तो कंसेप्ट है, यही तो कंसेप्ट है। मतलब आपका जो फोर्स है ना, वो फोर्स में, इस फोर्स में कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है? एक मास है, एक लेंथ है और -2 टाइम है बच्चों। मतलब ये तीनों के तीनों आपको क्या लग रहा है? एक मास, लेंथ और टाइम, क्या ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है? हाँ, यही तो है बच्चों कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमें बेस क्वांटिटीज के फॉर्म में अगर लिखना है तो उसे कहा गया डायमेंशन।
क्या कहा गया उसको बच्चों? डायमेंशन। मैं आगे जाकर बताऊंगा, लेकिन ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया तो बहुत ही सिंपल है। करेक्ट। तो इसमें मैंने क्या लिखा कि फोर्स इज 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। इसे कहा गया बच्चों डायमेंशन। अब यहां पर तो ठीक है सर, आपने यहां पर बताया, माना कि हाँ ठीक है, लेकिन इसको डिनोट किया कैसे जाता है फिर? तो बच्चों बहुत ही सिंपल है। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज है बच्चों? पहली जो है हमारी लेंथ है, करेक्ट। दूसरी जो है हमारी क्या है? हाँ, दूसरा जो है हमारा क्या है? मैं इसके पहले स्टेटमेंट लिखता हूं, बाद में जाकर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। करेक्ट, स्टेटमेंट लिखूंगा, पहले मैं जिसके तो लिखने दो। पहला क्या है बच्चों? लेंथ है, यस और नो? यस। दूसरा क्या है बच्चों? टाइम है। और तीसरा क्या है बच्चों? मास है। फोर्थ क्या है बच्चों? टेम्परेचर है, टेम्परेचर है। फिफ्थ क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट। सिक्स्थ क्वांटिटी कौन सी बच्चों? फंडामेंटल क्वांटिटीज याद करो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। और सेवंथ क्वांटिटी कौन सी मेरे प्यारे बच्चों? दैट इज व्हाट? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हाँ या ना? यस। सेवंथ क्वांटिटी कौन सी है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब बच्चों लेंथ को कैसे डिनोट किया जाता है पता है आपको? लेंथ को डिनोट किया जाता है बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट L, डायमेंशन रिप्रेजेंट करने के लिए। हम आगे जाकर समझ में आएगा आपको। टाइम को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? T। मास को कैपिटल M। टेम्परेचर को बच्चों इससे K और थीटा से भी डिनोट किया जाता है, करेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट को I से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को बच्चों क्या? मोल से। और ल्यूमिनस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किससे बच्चों? कैंडेला, CD से, करेक्ट। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का सहारा लेकर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या बना सकते हैं? डायमेंशन बना सकते हैं। दिस इज व्हाट, करेक्ट। तो हमने क्या कहा कि मास कितना है? 1 टाइम इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इज इन टाइम। तो बच्चों डायमेंशन की स्टेटमेंट लिखूं मैं यहां पर, करेक्ट। तो डायमेंशन की स्टेटमेंट क्या लिखी जाती है पता है? कि द डायमेंशंस of the physical quantities, the dimension of the physical quantities are the powers, the dimension of the physical quantity are the powers to which fundamental quantities, which quantities? Fundamental quantities must be raised in order to express the given physical quantity, हाँ बच्चों ये डायमेंशन है आपका, करेक्ट। समझ में आया? अब पावर्स कहां पर रेज किया हमने? पावर्स हमने यहां पर रेज किया। मास का एक पावर है, लेंथ का एक पावर है, मैं यहां पर लिखूंगा। अब अगर मैं इस फोर्स का अगर डायमेंशन लिखना है बच्चों, तो फोर्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है ऐसे। तो मास को कैसे इंडिकेट किया गया बच्चों? m स्क्वायर ब्रैकेट में। कितना पावर है मास का? 1। लेंथ कैसे इंडिकेट किया जाता है बच्चों? L। कितना पावर है? 1 t -2, ये स्क्वायर ब्रैकेट। क्या समझ में आया? हाँ, दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर द फोर्स। क्या है बच्चों? ये डायमेंशनल इक्वेशन है। मतलब हमने सहारा किसका लिया? हमने सहारा लिया फंडामेंटल क्वांटिटीज का। और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने किसके फॉर्म में लिखा बच्चों? पावर्स के फॉर्म में लिखा। 1 इज द पावर ऑफ मास, L इज द पावर ऑफ मास, T इज द पावर ऑफ 2। ये एक्सपोनेंट्स बने बच्चों इस फंडामेंटल क्वांटिटीज के, है ना। तो फोर्स में कितने मास है? एक लेंथ है, 2 -2 टाइम्स मास, टाइम है बच्चों, करेक्ट। तो फोर्स इज इक्वल टू m⁻1, L⁻1 एंड T⁻²। तो बच्चों यहां पर दिखाया जा रहा है आपको कि ये स्क्वायर ब्रैकेट है। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम यहां पर मैग्नीट्यूड नहीं मेजर कर रहे हैं, यहां पर, है ना, मैग्नीट्यूड नहीं है, इसलिए एक फिजिकल क्वांटिटी है। हम यहां पर मैग्नीट्यूड मेजर नहीं कर रहे, इसलिए हम यहां पर किसका उपयोग कर रहे हैं बच्चों? स्क्वायर ब्रैकेट्स का उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे उपयोग कर आप किसी भी क्वांटिटीज का क्या निकाल सकते हो बच्चों? डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो ये बना बच्चों आपका क्या? डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बना ये? डायमेंशनल इक्वेशन। हाँ, और
इस इक्वेशन का जो RHS है इसे कहा गया डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या कहा गया बच्चों? डायमेंशनल फॉर्मूला। वेरी गुड, करेक्ट। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज द डायमेंशन। लेकिन हम यहां पर रुकेंगे नहीं, हमें बहुत सारी क्वांटिटीज का क्या करना है बच्चों? डायमेंशंस निकालना है। बस आपके दिमाग में ना इतना होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए यहां पर, ये बात याद में रखना हमेशा, ये बात याद में रखना हमेशा। हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स के भी बारे में बात करेंगे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के भी बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम क्या करते हैं कि कुछ क्वांटिटीज का हम क्या करेंगे बच्चों? यूनिट्स निकालेंगे, दैट इज डायमेंशन निकाले। तो डायमेंशन कैसे निकाला जाता है दैट आल्सो आई विल टेल यू, जस्ट बी विद दिस वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में भी आएगा कि यहां पर करना क्या है और डायमेंशन कैसे निकालना है। ओके ना? चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपका और भी कंसेप्ट क्या हो जाए, अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। चलो ना सर, करते हैं बच्चों, बिल्कुल करेंगे। चलो क्या है, चलो मैं पहला लेता हूं। पहला अभी हमने फोर्स का निकाला, तो फोर्स का डायमेंशन क्या है बच्चों? L⁻⁴, M⁻⁴, T⁻⁻²। बच्चों ये लिखा जाता है 3 के फॉर्म में, LMT या MLT, कोई भी फॉर्म ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले ये 3 फॉर्म लिए जाते हैं LMT, अगर कोई बाकी है तो उसमें बस वो ऐड किया जाता है, ठीक है। तो पहला फोर्स हुआ। दूसरा हम निकालेंगे बच्चों लेंथ का। अगर लेंथ है तो कितना डायमेंशन होगा? L1 होगा। इसका मतलब है कि फोर्स में लेंथ है, मास है, टाइम है, लेकिन बाकी सभी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो डायमेंशन है वो 0 है। बाकी फंडामेंटल क्वांटिटीज इसमें नहीं है बच्चों, ये बस तीनों का यहां पर मिलाप हुआ है फोर्स में। लेंथ में बस लेंथ है, मास है, टाइम है, नहीं, बाकी सब 0 है बच्चों। इसको ऐसे लिखा जाता है या फिर ऐसे भी लिखा जाता है L⁻⁴, करेक्ट। नेक्स्ट ले लेंगे एरिया। एरिया का क्या है डायमेंशन बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दोनों भी किस में मेजर किया जाता है? लेंथ में। तो कितना है ये? L2 है, M0 है, T0 है। कैसे लिखा जाएगा? L2 भी लिखा जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। फोर्थ फॉर्मूला वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या है बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू L इंटू B इंटू H, क्या बना? L3, M0, T⁻⁴ और L3 लिखा जाएगा, हाँ ना यहाँ? यस सर। अब बच्चों फिफ्थ वन क्या है? वेलोसिटी। क्या है फॉर्मूला वेलोसिटी का? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है या नहीं? क्या है फॉर्मूला वेलोसिटी का? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट जो है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या लेंथ है बच्चों आपकी? यस सर। तो क्या मैं इसको L⁻⁴ और डिवाइडेड बाय T⁻⁴, आप उसको ऊपर लेकर जाओ तो क्या बना सर? L⁻⁴ T⁻⁻⁴, मतलब M0 है, मास नहीं, बाकी सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज इसमें 0 है, करेक्ट। तो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला बना। अब सिक्स्थ क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन। क्या है एक्सेलरेशन? वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या बात है सर, ये तो बहुत ही आसान लग रहा है सर हमको, पहले तो बहुत मुश्किल लग रहा था सर। वेलोसिटी क्या है बच्चों? अभी निकाला हमने, L1t-1 और टाइम है t, तो क्या बनेगा ये? सर ये तो बहुत ही आसान है सर, L1t-1, ये ऊपर जाएगा बच्चों, ये भी क्या बनेगा? -1 बनेगा, -1 -2, ये डायमेंशन बना बच्चों। किसका है? एक्सेलरेशन का डायमेंशन। बच्चों इस तरह ना आप कितने भी क्वांटिटीज का क्या कर सकते हो? डायमेंशन निकाल सकते हो, अगर आप देखोगे ना। हाँ करेक्ट, 2 कंक्लूजन होंगे उसके। चलो अब दूसरा निकालते हैं बच्चों, क्या? 6th-7th वन, मोमेंटम का। सर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम बच्चों क्या होता है? mv होता है, दैट इज इक्वल टू p इज इक्वल टू mv। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, करेक्ट। अब यहां पर जो आपका जो मोमेंटम है p, मास m⁻⁴, वेलोसिटी L1t-1, L1t-1, ये भी आपका बना। m1 L1t-1, अरे मोमेंटम है ना। हाँ 8th बच्चों इंपल्स। इंपल्स क्या है बच्चों? चेंज इन मोमेंटम है। इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम होता है। मतलब इंपल्स का और मोमेंटम का यूनिट क्या है बच्चों? सेम है। इसका यूनिट क्या है? kg/s, और इंपल्स का यूनिट क्या है बच्चों? हाँ kg/s। क्या इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए? हाँ, ये पूछा जाता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम डायमेंशन, तब आपको ये बताना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर P का, इंपल्स का भी जो डायमेंशन है मेरे राजा, वो भी क्या होगा? m1
L1T-1। मैंने कहा आप LMT लिख सकते हो या MLT लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इम्पल्स और मोमेंटम, ये दोनों चीजें समझ में आए आपको कि मतलब अगर किसी भी क्वांटिटीज का अगर यूनिट सेम हो तो उनका डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। नेक्स्ट क्वांटिटी लेते हैं, चलो क्या, मोमेंटम हुआ, इम्पल्स हुआ। चलो दूसरा कुछ क्वांटिटी लेते हैं। अब एनर्जी ले लेंगे। कौन सी एनर्जी, या उससे पहले वर्क लेते हैं। वर्क क्या होता है बच्चों? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। सर फोर्स का तो पहले से ही निकाला है हमने। फोर्स का क्या है राजा? L1 M1 T-2। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? L1 होता है, मतलब L2 M1 T-2। क्या ये डायमेंशन बना? यस। मतलब वर्क में हमारे जो बेस क्वांटिटीज है 2 इन लेंथ, 1 इन मास एंड -2 इन व्हाट, टाइम। क्या समझ में आया बच्चों? बस हमने उसको पावर्स में लिखा, इसलिए तो हमने डायमेंशन की स्टेटमेंट क्या करी, द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर मस्ट बी रेज इन टर्म्स ऑफ द पावर टू मेजर और टू एक्सप्रेस द एनी फिजिकल क्वांटिटी। करी कि नहीं करी? बिल्कुल करी सर। तो ये वर्क बना बच्चों। उसी तरह अगर हम 10th ले लें, एनर्जी। अब एनर्जी कौन सी लोगे आप? सर काइनेटिक एनर्जी ले लो, हाफ mv²। करेक्ट। m माने मास, तो क्या होगा? M1 होगा। v माने वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का स्क्वायर है बच्चों, तो यहां पर हमने निकाला हुआ है, तो कितना है? 2 टाइम्स है, तो L2T-2 बनेगा। L2T-2, बात खत्म। बात खत्म बच्चों। यही तो फंडा है, यही तो किस्से है, यही तो कंसेप्ट है। क्या आपको समझ में आ रहा है? यस और नो? हाँ या ना बच्चों? समझो आप, ये तो बहुत ही सिंपल से है रे। आपके एग्जाम में तो बहुत दिग्गज बाहुबली जैसे फॉर्मूलाज यहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी देखेंगे बच्चों। लेकिन पहले आपको कम से कम ये समझना होगा कि निकाला कैसे जाता है, निकाला कैसे जाता है। क्या ये आपके समझ में आ रहा है? हाँ या ना? यस बच्चों। नेक्स्ट निकालेंगे प्रेशर का। क्या है प्रेशर? प्रेशर क्या है बच्चों? फोर्स अपॉन एरिया। ओहो सर, फोर्स का निकाला था हमने, क्या है? L1 M1 T-2। और एरिया का क्या है बच्चों? L2। बस, बाकी का तो नहीं है ना। एरिया तो L2 होगा, क्योंकि एरिया में 2 ही तो लेंथ है। क्या उसमें मास है? नहीं है। क्या उसमें टाइम है? बाकी कोई फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी है क्या? कुछ भी नहीं है बच्चों। तो लग दो अब इसमें, तो ये क्या बनेगा? हाँ, ऊपर चला गया A1 कैंसिल हुआ। अब बचा क्या? ये 1 बचा, ऊपर चला जाएगा, ये -1 बना, ये 1 बना, ये -2 बना। दैट्स इट, दिस इज द प्रेशर डायमेंशन। मतलब प्रेशर में कितना है बच्चों? -1 इन लेंथ, 1 इन मास एंड -2 इन टाइम, है ना। ये प्रेशर का डायमेंशन बनता है इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस? अरे वो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला, है ना। तो क्या है स्ट्रेस? क्या होता है बच्चों? फोर्स अपॉन एरिया होता है। अरे बाबू, मतलब सर इसका और इसका यूनिट क्या हुआ? सेम हुआ, -T-2। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे ओ राजा, आ रहा ना समझ में? हाँ, आना पड़ेगा। 13 स्ट्रेन। बच्चों स्ट्रेन क्या होता है रे? चेंज इन लेंथ। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन व्हाट? लेंथ। करेक्ट। दोनों का रेशियो सेम है, अलग है? अलग है सर, अलग है नहीं। अरे सेम है रे बाबा, तुमको दिख नहीं रहा है क्या? तो अगर बच्चों लेंथ का यूनिट अगर मीटर हुआ तो क्या ये लेंथ और लेंथ कैंसिल होगा? यस सर। मतलब कि इसमें कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है बच्चों, तो इसका डायमेंशन क्या हुआ? स्ट्रेन हैज नो डायमेंशन। बच्चों अगर किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होता है तो L0, M0 और T0 से इंडिकेट किया जाता है। 0 इन लेंथ, 0 इन मास, 0 इन टाइम। क्या समझ में आ रहा है आपको? यही तो स्ट्रेन है बच्चों, यही स्ट्रेन है ना। ये बहुत है। तो सर आपने कहा कि बाकी ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है आपने तो करा सर उसमें, लेकिन 2 सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स थे वो कहां चले गए सर? क्या उनको डायमेंशन नहीं है? बच्चों मैं उसका बता देता हूं आपको। तो मैं सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स है ना, जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है ना बच्चों, सप्लीमेंट्री यूनिट्स में 2 हमने कंसेप्ट देखे। एक देखा बच्चों प्लेन एंगल, एक देखा हमने क्या? प्लेन एंगल। बच्चों प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या था रे? क्या फॉर्मूला था?
हमने करा था कि ये सपोज प्लेन एंगल ऐसे, ये आर्क है बच्चों, इस आर्क की लेंथ l है और ये बच्चों क्या है, ये रेडियस है। मतलब आपका ये जो प्लेन एंगल है ये आर्क अपॉन रेडियस है। अगर ये आपका आर्क अपॉन रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका भी यूनिट मीटर में होगा, इसका भी यूनिट मीटर में होगा। तो प्लेन एंगल क्या है, आर्क अपॉन रेडियस, है ना। तो दोनों का यूनिट क्या है बच्चों, सेम है। तो इसलिए ये क्या है, डायमेंशनलेस है। क्या है, डायमेंशनलेस। तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, L0 M0 T0 होगा सर। दूसरा जो था बच्चों सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल बच्चों, सॉलिड एंगल का क्या फॉर्मूला था, दैट इज DA डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बच्चों ये भी एरिया है, स्मॉल एरिया, ए भी क्या है बच्चों, आर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर में होगा, ये मीटर स्क्वायर में होगा, दोनों का क्या बच्चों क्या होगा, कैंसिल होगा। मतलब ये मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट मीटर स्क्वायर में होगा, ये भी मीटर स्क्वायर में भी होगा, कैंसिल होगा। इनको कोई भी यूनिट नहीं, मतलब ये भी डायमेंशनलेस है बच्चों। फिर से इसका जो डायमेंशन बनेगा वो क्या बनेगा, L0 M0 T0 बनेगा। बच्चों जब भी क्या ये जरूरी है कि किसी भी क्वांटिटी का जो अगर आपको डायमेंशन चाहिए तो क्या उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होना जरूरी है, तो हाँ, तो बिल्कुल होना चाहिए बच्चों, राइट। लेकिन वो मैथमेटिकली जो भी चीजें यहां पर होती है, इस हिसाब से हमारा जो सप्लीमेंट्री यूनिट का जो डायमेंशन है बच्चों, क्या आता है, L0 M0 T0। मतलब ये क्या है, डायमेंशनलेस है। रिलेटिव डेंसिटी बच्चों, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर, क्या है वो, डायमेंशनलेस है। आ रहा है समझ में, डायमेंशनलेस। अरे समझो बाबा, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जो चीजें है ना बच्चों, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ना जोर देना होगा, समझना होगा कि एक्चुअली ये होता कैसे है ना। डायमेंशन बहुत जरूरी है बच्चों निकालने के लिए, इतना जरूरी है कि वोंट बिलीव दैट। अब थोड़ा सा कुछ अलग भी देखेंगे हम। किसका डायमेंशन देखेंगे बच्चों, पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन क्या है रे, V। अब सर इसका डायमेंशन कैसे निकालोगे पोटेंशियल डिफरेंस का, बच्चों इसका एक फॉर्मूला है, क्या है, V इज इक्वल टू W/Q, है ना। तो W का है बच्चों, अभी डायमेंशन हमने निकाला था, करेक्ट। मतलब वर्क और एनर्जी का क्या डायमेंशन सेम हो सकता है, हो सकता है। वर्क का यूनिट क्या है, जूल, इसका यूनिट क्या है, जूल, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा जब मैं करूंगा ना आपको, बहुत अच्छी चीज। अब यहां पर चार्ज क्या है, चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटीज है नहीं है, लेकिन चार्ज हमें पता है बच्चों, क्या ये जो चार्ज है, चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू IT। क्या ये I फंडामेंटल है सर, क्या ये T फंडामेंटल है सर, है। तो मतलब इसका डायमेंशन क्या है बच्चों, हाँ, इसका डायमेंशन I1 यानी T1 होगा। मतलब कि चार्ज में 1 इन करंट एंड 1 इन व्हाट, टाइम है बच्चों। तो ये वैल्यूज हम यहां पर रखेंगे। W का क्या होता है, दैट इज वर्क का डायमेंशन क्या था बच्चों, आपने अभी जो निकाला था, क्या था, M1 था, L2 था और T-2 था। कुछ चीजें आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको याद हो जाता है, टेंशन मत लीजिए आप। तो क्या बन सकता है बच्चों इसका, W क्या है रे, दैट इज M1 L2 T-2 डिवाइडेड बाय क्या है, I1 T1। क्या कुछ कैंसिल हो सकता है, कुछ भी नहीं। तो लिखो ना, क्या है, M1 है, L2 है, ये T ऊपर चला जाएगा तो माइनस बनेगा, -2 और -1 -3, और ये ऊपर चलेगा जाएगा माइनस बनेगा। तो क्या हुआ, दैट इज M1 L2 T-3 और I⁻⁻1। बच्चों ये डायमेंशन हुआ आपका पोटेंशियल डिफरेंस का, हुआ कि नहीं हुआ, अरे ओ राजा, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट करते हैं हम, क्या है नेक्स्ट, रेजिस्टेंस का निकालेंगे बच्चों। क्या है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय R, करेक्ट। हमें एक रिलेशन पता है, V इज इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, V/I होगा। क्या ये V हमें पता है, अभी हमें निकाला सर। तो R इज इक्वल टू, V का डायमेंशन रखो, M1 L2 T-2 I1 डिवाइडेड बाय R। अब ये I नीचे है, क्या ये I फंडामेंटल है, तो रख दो वैल्यू। तो R इज इक्वल टू M1 L2 T-3 I⁻²। दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द रेजिस्टेंस। क्या समझ में आ रहा है ना। एक्चुअली बच्चों ये पूरे इसको कहा जाता है डायमेंशनल इक्वेशन, और R का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो ये है, बट इन जनरल हम डायमेंशन कह सकते हैं, ठीक है।
तो ये रेजिस्टेंस का बना। दूसरा किसका बनाना है और किसका बनाना है? चलो बच्चों बनाते हैं दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोटेड बाई ई का क्या है रे बाबा? E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। क्या हमें एफ पता है, क्यू पता है? पता है, बताओ। E इज इक्वल टू क्या है रे राजा? E इज इक्वल टू एफ कितना होता है? L1 M1 T माइनस 2। क्यू का क्या है बच्चों? I1 T रेस टू 1। लेकर जाओ इसको ऊपर। तो ऊपर अगर हम इसको लेकर गए तो क्या बना? ये है हाँ L1 M1 T माइनस 3 I रेस टू माइनस 1। बच्चों इसको, ये प्लस है ऊपर जाकर माइनस होता है, ये यहाँ पर प्लस है ऊपर जाकर माइनस होता है, और ये माइनस और ये माइनस ऊपर जाने के बाद की बात कर रहा हूं। मतलब T माइनस 2 और T माइनस 1 कितना आता है? ये T माइनस 3 आता है, इसलिए मैंने यहां पर T माइनस 3 रखा। करेक्ट। तो ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का है। किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का है या नहीं है? बिल्कुल है बच्चों, है ना? हाँ, क्या ये समझ में आ रहा है? यस। तो बच्चों किसी भी चीज का अगर आपको डायमेंशन निकालना है, आपको अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो आपको दो चीजें मालूम होना चाहिए। प्लीज नोट दिस। क्या दो चीजें मालूम होना चाहिए? एक, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए उसका। दूसरा, या तो आपको उसका यूनिट पता होना चाहिए, ऐसा यूनिट पता होना चाहिए। जैसे कि सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, वेलोसिटी। बच्चों वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? दैट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? L रेस टू 1 T रेस टू माइनस 1। फॉर्मूले से मुझे पता चला। मानो आपको फॉर्मूला पता नहीं है, देखो ऐसे होता नहीं है, वेलोसिटी तो सबको पता है, माना कि नहीं है, लेकिन मुझे क्या पता है? इसका यूनिट पता है, और इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड है। ओहो, तो मीटर मतलब क्या इस मीटर को L रेस टू 1 लिख सकते हैं? यस। क्या इस सेकंड को T रेस टू माइनस 1 लिख सकते हैं? यस बच्चों, हाँ, ये एक तरीका है। मतलब ये तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, या तो आपको उसका यूनिट पता होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, है ना? तभी आपको ये डायमेंशनल का जो भी मोटिव्स है, जो भी इसका इंपॉर्टेंस है ना बच्चों, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब कुछ एक दो एग्जांपल्स लेते हैं और दौड़ करते हैं हम दूसरे कंसेप्ट की ओर। उसे कहा जाता है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। और एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कहा जाता है उसको कैसे किया जाता है वो बहुत है, अपने आप में माहिर है बच्चों, उसके तो एग्जांपल्स बहुत ही बढ़िया। चलो अब यहां पर क्या करेंगे, हम दूसरा लेते हैं। क्या? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम क्या करते हैं बच्चों की डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी देखा होगा, ग्रेविटेशन में न्यूटन्स बाबा ने दिया था फॉर्मूला, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, है ना? g को इधर लेकर आओ बच्चों, g के फॉर्म में लिखो, r इधर चला जाएगा, f r स्क्वायर बना, m1 m2 मतलब अगर दोनों मास सेम है तो मैं m स्क्वायर लिखूंगा, चलेगा ना? दोनों मास और सेम, मतलब m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू क्या है? m। बच्चों अब यहां पर रखना पड़ेगा डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है अन्ना? L1 m1 T माइनस 2 r। लेंथ का फंडामेंटल है बच्चों, मतलब कितने आ रहे हैं यहां पर? 2 है, ये 2 बने। मास कितने बच्चों? 2 है, मतलब m रेस टू 2 बना। करेक्ट? तो बना, अब क्या होगा? ये 1 और ये 1 कैंसिल होगा, 1 प्लस 2 कितना हुआ बच्चों? L3 हुआ, ये ऊपर चला जाएगा, m माइनस 1 बना, और T रेस टू 8 माइनस 2 बना बच्चों। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना? अरे ओ, है ना बच्चों? अरे ओ राजा, बनाओ जल्दी से। दूसरा बना दे बच्चों, क्या? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिएबिलिटी म्यू नॉट परमिटिविटी, हाँ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। या पढ़ोगे किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों, एप्सिलॉन नॉट, है ना? एप्सिलॉन नॉट निकालने का फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या बना बच्चों? ये आर इधर चला आएगा, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर नीचे आएगा। क्या है? सही है सर? क्या लिख रहे हो जरा, वैसे होता है क्या? अरे बाबा, ये एप्सिलॉन नॉट तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ इंटू आर स्क्वायर। बच्चों ये जो है ना, ये मैं आपको डिसएडवांटेजेस में बताऊंगा कि 1/4 पाई जो है ना वैल्यू बच्चों कांस्टेंट है। क्या वैल्यू है? कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए उसका डायमेंशन नहीं होता है। तो इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे? क्यू स्क्वायर बच्चों
आई स्क्वायर टी स्क्वायर, वेरी गुड सर। एफ का बच्चों डायमेंशन L1 M1 T माइनस 2, और ये बच्चों R2 है, मतलब L2 बना, ये +3 हुआ बच्चों। तो क्या मैं इसको लिखूं ऐसे, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, हाँ क्या बना ये, I2 T⁻² डिवाइडेड बाय 1 + 2 3 M1 T माइनस 2, ये ऊपर चला जाएगा बच्चों तो प्लस बनेगा। तो क्या होगा, मैं पहले इसको लिखता हूं L-3, दूसरा M⁻⁻1, तीसरा T⁻4, प्लस हुआ 2 + 2 4, और ये I2 हुआ नहीं हुआ, हाँ सर। ये डायमेंशनल फॉर्मूला बना, किसका, एप्सिलॉन नॉट का। बना कि नहीं बना, है ना। ये समझ लो बच्चों आप। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है बच्चों। वैसे तो करने के लिए बहुत सारे फिनोमेनाज है, लेकिन मैं आपको बोल दूं कि जैसे अगर किसी भी क्वांटिटीज का, अब यहां पर अगर आप कहोगे कि सर प्लेन एंगल को यूनिट है लेकिन डायमेंशनलेस है, क्योंकि बच्चों रेशियो अगर दो सेम क्वांटिटीज का होगा तो क्या आपको लगता है कि उसका यूनिट नहीं हो सकता। यही तो किस्सा हुआ बच्चों, जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज वहां पर यूज करने लगे तो हमें उसका डायमेंशन ही नहीं मिल रहा था, ना ही उसमें हमारे कोई भी बेस क्वांटिटीज उसमें नहीं है, तो उसे डायमेंशनलेस कहा गया। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है ना, वेरी गुड। अब यहां पर हमें पता चला कि सर डायमेंशन निकाला कैसे जाता है। तो डायमेंशन बच्चों दो प्रकार से निकाला जाता है। एक तो वो आपका किसकी तरह से, या तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, या तो आपको क्या पता होना चाहिए सर, कि यूनिट पता होना चाहिए। अब बच्चों यहां पर करते हैं हम, चलो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशंस ऑफ किसके, डायमेंशनल एनालिसिस, करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। डायमेंशनल एनालिसिस क्या एप्लीकेशन है बच्चों, देखते रहिएगा। पहला जो एप्लीकेशन है बच्चों, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जो आपके पास क्वांटिटी है, दी हुई है, वो क्या, वो इक्वेशन करेक्ट है। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन, मगर मतलब कि आपके पास एक इक्वेशन दिया गया है और आपको उसका क्या बताना है कि भाई साहब ये सही है गलत है। पहला लेते हैं कौन सा, इक्वेशन ऑफ मोशन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, V = U + AT, पढ़ा है ना सर, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। तो क्या होगा, V = U + AT, V का डायमेंशन क्या है बच्चों बताओ, L1 M1 T - 1, U का डायमेंशन L1 M1 T - 1 है ना, प्लस एक्सेलरेशन का डायमेंशन L1 M1 सर 0 होता है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, है ना, ये 0 होता है सर, और ये T - 2 बच्चों, यहाँ का T ये ऐसे, करेक्ट है ना, L1 M0 T - 1 प्लस L1 M0, अब यहाँ पर देखो -2 इंटू T1 क्या होगा, -2 प्लस होगा ना बच्चों, ये ऐसे T - 2 इंटू T⁻1 कैसे लिखा जाता है, -2 + 1, मतलब ये बना -1, तो ये क्या आया T⁻⁻1। तो यहां पर देखो बच्चों, मैं अब यहां पर बहुत ही अच्छा सा मैजिक होने वाला है, क्या है देखो, क्या लग रहा है, क्या आपको ईच एंड एवरी टर्म का जो डायमेंशन है क्या वो सेम है बच्चों, यस। तो क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, हाँ, सो देन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्या है बच्चों, डायमेंशनली करेक्ट। क्यों, क्योंकि हमें दिखा कि LHS और RH की सभी के सभी टर्म जो इस इक्वेशंस के हैं उनका डायमेंशन क्या है, सेम है ना, ओहो क्या बात है सर। दूसरा इक्वेशन लेते हैं, आपको भरोसा नहीं, दूसरा लेते हैं क्या, S = UT + ½ AT², करेक्ट। मैंने पहले कहा था आपका हाफ कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस, ठीक है। तो S का क्या होगा बच्चों, L1 होगा, M0 होगा, T⁻0 होगा, U इनिशियल वेलोसिटी, देखो बच्चों इनिशियल हो फाइनल हो वेलोसिटी है, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कैसा कोई भी वहां पर डिफरेंशिएशन हम या डिफरेंस नहीं करता है, ठीक है। तो यहां पर U का क्या है, L1 M0 T⁻⁻1, और ये T है बच्चों, तो T का क्या बना, T1 बना, प्लस हाफ को छोड़ देते हैं, ये का डायमेंशन क्या है,
L1 m0 t-2 और ये t⁻² है बच्चों। तो ये 2 और ये 2 0 बना, ये 1 और ये 1 0 बना, तो बचा क्या L⁻1 इक्वल टू यहाँ पर क्या बच्चा बच्चों L1 प्लस L1 बचा क्या बच्चा, मतलब क्या हुआ, सबका डायमेंशन क्या है, सेम है। क्या ये डायमेंशनल इक्वेशन करेक्ट है? यस, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा आपको। डायमेंशनली करेक्ट, करेक्ट। आप इसको ट्राई करो, अब आप इसको ट्राई करो, किसको, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2a, चेक करो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये चेक करो बच्चों। हाँ बिल्कुल डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है रे राजा। क्लियर, वेरी गुड, क्या बात है सर, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, हमें ऐसे एग्जाम्पल्स करने को दिल लगता है सर, मन करता है। लगा 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 रे, क्या सर फिजिक्स का क्या लगा बाबा, ऐसा मत क्या करो रे। चलो एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, आपको देख लेते क्या कर सकते हो आप। करेक्ट, क्या एग्जांपल है, चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में किसका इक्वेशन है बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्या ये इक्वेशन सही है गलत है, ये देख लो जल्दी से फटाफट। जब तक कि मैं इसको मिटा दूं तब तक आपका एग्जाम्पल होना चाहिए, है ना। हाँ चलो चलो मैं ही कर लेता हूं, ठीक है। तो क्या करना है देख लेते, ये t है, 2π कांस्टेंट है, छोड़ दो उसको, √L, L का डायमेंशन क्या है बच्चों, L है ना। हाँ, g का डायमेंशन क्या है बच्चों, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब उसका डायमेंशन क्या एक्सेलरेशन के हिसाब से होगा, उसके इक्वेशन उसके रिलेटेड या उसी जैसा होगा ना सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो क्या होगा बच्चों, L डिवाइडेड बाय t⁻² होगा, ये L1 होगा, ये भी L1 होगा। तो क्या है L1 कैंसल होगा सर, t इज इक्वल टू, तो क्या होगा ये सर, ये होगा √, ये d ऊपर चला जाएगा सर, t⁻² होगा बच्चों। क्या है, मैं इसको स्क्वायर से बाहर निकालो सर, तो क्या आंसर आएगा बच्चों, t⁻1। क्या ये सही है, हाँ क्या ये सही है। तो बच्चों हमने देखा कि v इज इक्वल टू u प्लस at, तो यहां पर इक्वेशन क्या था, L1 t⁻1, यहां पर क्या था L1 t-1, यहां पर भी क्या आया L1 t-1। बच्चों सभी LHS और RHS का क्या ये डायमेंशन सेम है, यस। तो इस प्रिंसिपल को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हाँ मेरे प्यारे बच्चों ये याद में रखना। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है पता है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड मस्ट बी सेम। क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल डायमेंशन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म on both sides must be same, must be क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। देखो क्या ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। जो भी हमने इक्वेशंस पढ़े थे सभी में बच्चों ये क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉर्म हो रही है, यस सर, है ना। तो इससे आप ना बच्चों बहुत सारे इक्वेशंस कर सकते हो, बहुत सारे इक्वेशंस। तो कौन कौन से हैं, जरा हम अब एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह के एग्जांपल्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं या पूछ सकते हैं, उसकी थोड़ी सी हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर अब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो हम जो पहला जो एप्लीकेशन है उसे हम कह सकते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी हम कह सकते हैं, ठीक है। गुड, वेरी गुड। तो राजा नेक्स्ट जो है तो एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, क्या पूछ सकता है एग्जाम्पल पता है आपको, फाइंड द डायमेंशंस। यहां पर एक इक्वेशन दिया जाता है AT प्लस BT स्क्वायर, क्या होगा AT प्लस BT प्लस क्या होगा सर, किसको पता है सर, हमें क्या पता है सर। तो A प्लस BT ऐसा नहीं है, क्या है
ए प्लस बी टी प्लस बच्चों क्या है सी डिवाइडेड बाय डी प्लस टी। बहुत बार एग्जांपल्स पूछा जाता है ऐसे, है ना। तो आप थोड़ा सा इसको ना बच्चों समझा करो, इसको अच्छी तरह से किया करो। तो पूछा जाता है कि फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी। बच्चों अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ इसको सॉल्व किया कैसे जाए, इसको एग्जांपल सॉल्यूशन कैसे किया जाए। बच्चों अभी हमने कहा, मैंने कहा आपको कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहां पर उपयोग किया जाता है। कैसे देखो, क्या ये का इसका और इस टर्म का डायमेंशन इसके हिसाब से होना चाहिए? होना चाहिए सर, बिल्कुल, है ना। जो वी ए का डायमेंशन होगा वो वी का डायमेंशन होगा, जो बी टी का होगा वो वी का होगा, है ना। जो डी का होगा वो टी का होगा, जो इसका होगा वो इसका होगा। क्लियर? तो किया कैसे जाता है बच्चों, इसका डायमेंशन सेम है सर। तो ये इज इक्वल टू वी। बच्चों यहां पर ये जो वी है ये क्या है, वेलोसिटी गिवन, और टी क्या है, टाइम दिया है। ठीक है, तो बनाओ अब ये क्या है, वेलोसिटी L1 m0 t-1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ ये। bt इक्वल टू ये, दैट इज bt इक्वल टू v। वेरी गुड, क्या है डायमेंशन, बनाओ ना राजा, सर ऐसे थोड़ी बनता है। हाँ, तो b क्या बना, v/t बना। तो क्या होगा डायमेंशन, L1 m0 t-1 डिवाइडेड बाय t, ये ऐसे बनेगा, t⁻1 ऊपर चला जाएगा। तो b का डायमेंशन क्या होगा, L1 m0 t-2 बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। बच्चों c से निकालने पहले हम d का डायमेंशन निकालते हैं। हमें पता है इसका डायमेंशन सेम होगा क्योंकि प्लस है। तो d इक्वल टू टी होगा, मतलब इसका डायमेंशन t⁻1 बना कि नहीं बना? हाँ, अब इसको क्या करते हैं बच्चों, हम ऐसे लिखते हैं, अब v इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय, दोनों का डायमेंशन सेम है तो ये t लिखूंगा मैं यहां पर, इस t को इधर लेकर आओ, तो ये v, ये t⁻1 और ये c। अब v का डायमेंशन लिखो, तो v का डायमेंशन क्या है राजा, c इज इक्वल टू L1 m1 t⁻1, हाँ, और इस t⁻1, तो ये 1 कैंसल, तो c इज इक्वल टू क्या हुआ, L⁻1। क्या ये समझा आपको? इस तरह के इक्वेशंस, इस तरह के एग्जांपल समझा या नहीं समझा? हाँ या ना, जल्दी से बताओ। यस सर, क्लियर है बच्चों। चलो दूसरा एग्जांपल दे देता हूं मैं यहां पर। x इज इक्वल टू क्या है, at² प्लस bt²। चलो फाइंड डायमेंशन ऑफ व्हाट, हाँ, ये एंड b। x क्या है बच्चों, डिस्टेंस है। क्या इसका डायमेंशन इसका इक्वल होगा सर, अकॉर्डिंग टू द होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो बनाओ, x इज इक्वल टू at², तो ये इज इक्वल टू क्या बना बच्चों, x डिवाइडेड बाय t²। x का क्या डायमेंशन है, L1 है, t का डायमेंशन क्या है, t2 है, तो क्या डायमेंशन आया, L1 t⁻², हाँ या ना? हाँ। अब दूसरा b इज इक्वल टू क्या है बच्चों, b सेम होगा डायमेंशन ये और b का, क्योंकि सेम आएगा, x डिवाइडेड बाय t², तो क्या इसका डायमेंशन सेम बनेगा सर, बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ बनेगा। चलो मैं एग्जांपल देता हूं बच्चों, क्या, p इज इक्वल टू b-x² डिवाइडेड बाय at। चलो बनाओ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ व्हाट, b एंड a, फाइंड a एंड b, लेकिन p क्या है, पावर, और x क्या है, डिस्टेंस। x क्या है, डिस्टेंस है। तो बच्चों ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप कर पाओगे इसको? बिल्कुल कर पाएंगे सर। तो ये जरूरी है बच्चों, इसमें ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब हम दूसरा जो एप्लीकेशन है वो दूसरा एप्लीकेशंस की तरफ चलते हैं बच्चों, देखते हैं दूसरा एप्लीकेशंस क्या कहता है, व्हाट इज द सेकंड एप्लीकेशन, है ना। देखो यार, आपको अगर सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने पहले ही वीडियो में कहा था आपको कि अगर आपको लगता है कि आपको इससे 2 क्वेश्चंस या 1 क्वेश्चंस, कई बार तो 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक ही एग्जाम में, तो इसलिए क्या आपको नहीं लगता कि ये चैप्टर या एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है बच्चों, बिल्कुल है। तो आपको ना इसके थोड़ा सा जरूरी है, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब सेकंड एप्लीकेशंस क्या है, सेकंड एग्जांपल क्या है, सेकंड एप्लीकेशन। फर्स्ट हमने देखा, सेकंड एप्लीकेशन क्या होगा कि क्या कहेंगे हम, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी, to convert a physical quantity from
one system of unit, from one system of unit to other system of unit, to other system of unit। हाँ बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। मतलब कि अगर मानो कि आपको एक यूनिट पता है जो कि एसआई में है और आपको पूछा गया कि इसकी वैल्यू सीजीएस में क्या होगी, इसके लिए ये काम आता है। तो कैसे करेंगे, पहले एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल से पहले बच्चों याद करो हमारा पहला वीडियो, वहां पर मैंने कहा था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो न्यूमेरिकल और इसका यूनिट होता है। अगर यहां पर दो यूनिट्स है तो एक यूनिट अगर मैं n1 u1 कहूं तो दूसरा मैं n2 u2 कह सकता हूं। अगर उन्होंने n1 दिया है u1 दिया है, उन्होंने पूछा है n2 निकालो, u2 और u1 का उपयोग कर तो n2 क्या बनेगा, n1 u1 डिवाइडेड बाई u2 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब n2 इज इक्वल टू n1 u1 बाई u2। हाँ या ना, हाँ। u1 क्या है, यूनिट है। यूनिट मतलब फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब वो डायमेंशन में हमने उसको डिनोट किया जा सकता है, अगर मैं u1 का डायमेंशंस ले लूं, क्या L1 M1 T1, इसका पावर A B और C। अगर मैं u2 ले लूं तो ये क्या ले लूं मैं बच्चों, L2 M2 T2, क्या इसका पावर में ले लूं A B C, है ना। तो अब यहां पर अगर आप देखोगे तो n2 क्या आएगा, n1 क्या आएगा बच्चों, L1 बाई L2 रेस टू ए, है ना, इनटू M1 बाई M2 कम ऑन रेस टू बी एंड T1 बाई T2 रेस टू सी। दैट्स इट। उस यूनिट के दूसरे यूनिट में बस उसको डिवाइड कर दो, अपने आप आपका आंसर मिल जाएगा। रे राजा, मिल जाएगा, है ना। आप बोलो कि सर आपने कैसे लिखा, देखो यार ये कैसे आता है, L1 बाई L2, ये बना, है ना। इसको मैंने क्या करा, कॉमन लिया, L1 L2 रेस टू ये किया, बाकी सभी को वैसे किया मैंने। ठीक है, तो ये करते हैं हम। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं और बाद में मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा, आप भी वो कर लीजिएगा। मैं इसका शॉर्टकट भी बताता हूं कैसे करना है। ठीक है, चलो करते हैं। सर क्या है एग्जांपल, कन्वर्ट 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डायन्स। करेक्ट, वेरी गुड। 1 न्यूमेरिकल वैल्यू एसआई यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू सीजीएस यूनिट। न्यूटन कौन सा है रे बाबा, एसआ है, और जो डायन दिया हुआ है ये कौन सा है रे, सीजीएस है रे बाबा। सीजी माने क्या, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। हमें इसका एसआई का सीजीएस में कितनी वैल्यू होगी ये निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे इसको, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें बच्चों, देखो जरा। हाँ क्या कहा मैंने, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, सही है। u1 अब न्यूटन मतलब फोर्स है, तो एसआई का डायमेंशन तो फोर्स का सेम होगा। पहले डायमेंशन ऑफ फोर्स लिखो बच्चों, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है, L1 M1 T-2, क्या ये है, बिल्कुल है, करेक्ट। बस अब वैल्यूज रख दो आप, हमें निकालना है n2, तो n2 इज इक्वल टू n1 कितना है, 1 है, समझो, है ना, u1 डिवाइडेड बाई u2, राइट, u1 डिवाइडेड बाई u2। चलो करते हैं, n2 इज इक्वल टू n1, हाँ u1 क्या है आपका, L1 M1 क्या है रे, हाँ T1, पावर लिखो, इसका 1 है, इसका 1 है, ये -2, जो ABC जो थे पावर्स थे कि नहीं थे, बिल्कुल थे, हाँ, डिवाइडेड बाय क्या था, फिर से L2 M2 T2, हाँ क्या है पावर, 1 -2 है। थोड़ा सा इसको बालक लिखो, n2 n1 सेपरेट करो, L1 बाई L2 रेस टू 1, M1 बाई M2 कम ऑन कितना है पावर, 1, और T1 बाई T2 कितना पावर है बच्चों, -2। क्या है, समझा, बिल्कुल समझा सर। अब इसी को अब क्या करना है बच्चों कि जो 1 है वो एसआई यूनिट है, जो 2 है वो सीजीएस है। अब इसके यूनिट्स लिख दो यहां पर, n2 इज इक्वल टू यूनिट्स लग दो, n1 डिवाइडेड बाय L1 मतलब एसआई है, 2 मतलब सीजीएस, 1 मतलब एसआई। तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, मीटर, सीजीएस सेंटीमीटर, पावर कितना है 1, मास का एसआई क्या है बच्चों केजी, सीजीएस क्या है ग्राम रेस टू 1, और इसका क्या है सेकंड बाय सेकंड रेस टू -2, कैंसिल, करेक्ट। 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। अब यहां पर या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, या किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो।
आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो n2 इज इक्वल टू n1, मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि मीटर को सेंटीमीटर में करूंगा, तो 10 टू द पावर ऑफ -2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर पावर 1 kg 10 टू द पावर ऑफ व्हाट kg 2 ग्राम। अरे मीटर, 1 मीटर यानी कितने सेंटीमीटर होते हैं? अरे -2 थोड़ी होते हैं सर, 10 टू द पावर ऑफ 2 होता है ना, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो kg 10 टू द पावर ऑफ 3, और ये बच्चों क्या है ग्राम में, ये ग्राम में होगा, ग्राम ग्राम कैंसिल, पावर 1 है, तो n2 इज इक्वल टू n1, यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 10 टू द पावर ऑफ 2 रेज टू 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 रेज टू 1। अब बचा क्या सर? n1 कितना है? 1 है, हाँ ये कितना हुआ 10 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3, मतलब कितना बना 10 टू द पावर ऑफ 5। हाँ तो n2 कितना आया रे सर? 10 टू द पावर ऑफ 5 आया कि नहीं आया? यस। मतलब क्या है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डायंस बच्चों? 10 टू द पावर ऑफ 5 डायंस। ये समझो आप, कन्वर्जन यही इसलिए तो उपयोग किया जाता है, किसका? डायमेंशनल एनालिसिस का उपयोग किया जाता है, करेक्ट, चाहे कुछ भी हो जाए। सो यहां पर व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू बी डिस्कस देयर, हाउ मच एग्जैक्टली द न्यूटन इनटू डायन इज टू बी कन्वर्टेड। बच्चों आपके जेईई एग्जाम में और नीट एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो आपको समझना होगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलो चलते आते हैं, और एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। एग्जांपल करो क्या? 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग्स? कम ऑन डू इट फास्ट। 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग्स? क्या आप कर पाओगे? कर पाएंगे सर आप? बिल्कुल कर पाएंगे, है ना। तो जल्दी से करो बच्चों, जल्दी से करो इसको, करेक्ट। एग्जाम्पल को जल्दी से करो, जल्दी से खत्म करो उसको, करेक्ट। और एक एग्जाम्पल है और एक एप्लीकेशन है, तो मुझे आशा है कि आप इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर पाओगे अच्छी तरह से, यू कैन डू इट। दूसरा एक है बच्चों जो कि अब मैं थोड़ा सा इसका शॉर्टकट बताऊंगा आपको, तो उसी हिसाब से आप जूल का भी निकाल सकते हो। कैसे? देखो देखो रे राजा, क्या हमने किया? 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डायंस? बच्चों ये कौन सा यूनिट है? ऐसा है, ये क्या है? सीजीएस है। न्यूटन, न्यूटन मतलब क्या होता है? देखो F इज इक्वल टू एम ई, एम मतलब क्या है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है या नहीं है? तो लिखो इसको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, इनटू सीजीएस क्या है बच्चों? ग्राम सेंटीमीटर इनटू व्हाट? सेकंड स्क्वायर। एक सेकंड स्क्वायर तो कैंसिल, किलोग्राम टू ग्राम कितना होता है? 10 टू द पावर ऑफ 3, और मीटर टू सेंटीमीटर कितना होता है? 10 टू द पावर ऑफ 2। आंसर कितना आया? आया कि नहीं आया? हाँ सर, ओहो क्या बात है सर, ये तो हमें जमा है ना, क्या कर पाओगे आप? यस। तो उसी तरह 1 जूल इक्वल टू x अर्ग्स, जूल मतलब हाँ ये तो करना पड़ेगा आपको। जूल क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला देखो ना आप, किसका? वर्क का। वर्क का देखो फॉर्मूला क्या है? क्या कहेंगे हम? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या बना? न्यूटन बना। न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, मतलब क्या आया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों आपको बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर करो। अब केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर, केजी का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सेकंड स्क्वायर कैंसल, केजी टू ग्राम 10 टू द पावर ऑफ 3, मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर 10 टू द पावर ऑफ 4, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -2, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -4। कितना है बच्चों? 10 टू द पावर ऑफ 7। ये उसी मेथड से भी आपको आना चाहिए, उसी मेथड से भी आपको आना चाहिए, ये आपको करना पड़ेगा बच्चों। क्या ये क्लियर है? अरे हाँ करना पड़ेगा ना, कैसे करेंगे? काय, अरे काय, है ना। तो अच्छी तरह से इसको कीजिएगा, अच्छी तरह से इसको ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम? थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे। क्या है बच्चों? टू फाइंड relations amongst the physical quantities. To find relation between amongst the physical quantity. To find relation amongst the physical quantity. Yes, ये एक है, right?
अब इसको टू फाइंड रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी, बच्चों ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसके ऊपर के बहुत सारे एग्जांपल्स आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये कैसे किया जाता है या करा जाता है, इसके लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला क्या एग्जाम्पल है, मानो एक सिंपल पेंडुलम है बच्चों। सिंपल पेंडुलम का जो रिलेशंस है वो है लेंथ दिया हुआ है आपको, लेंथ है डिनोटेड बाय एल, करेक्ट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि डिनोट किया जाता है जी। और दूसरा है बच्चों टाइम पीरियड, क्या है, टाइम पीरियड। तो आपको पूछा गया है फाइंड द रिलेशन बिटवीन टी एल एंड जी। किसके बीच का रिलेशन निकालना है आपको, टी एल और जी के बीच का रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकालते हैं देखिएगा जरा, बहुत सिंपल है रे। तो पहले बच्चों टी का निकालना है ना, तो पहले टी इक्वल टू एल इंटू जी करते हैं, करेक्ट। इसका पावर लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं, एल जी एक्स और वाई, है ना। अब डायमेंशन निकालो, टी का डायमेंशन क्या है राजा, L1 नहीं ना सर, 0 T1। L का डायमेंशन क्या है, L1 M0 T0। G का डायमेंशन क्या है, एक्सेलरेशन है, L1 M0 T-2। ठीक है, सबका डायमेंशन रख दो बच्चों। अब यहां पर किसका, T का रख दो, क्या है L0 M0 T0। L का क्या है L1 M0 T0 और G का डायमेंशन क्या है L1 M0 T-2। क्या है डायमेंशन, L1 M0 T0, है ना। तो इसका पावर क्या है, x है, इसका पावर क्या है, y है। तो अब L0 M0 T⁻0 इक्वल टू LX M0 T0, क्योंकि 1 इंटू एक्स एक्स, 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू एक्स 0, हाँ Ly M0 T⁻2y, T⁻2y। बच्चों अब इसको क्या करो पता है, L0 M0 T0 इक्वल टू, इनके जो बेस है ना एक तरफ लाओ, x प्लस वाई, M0 है 0 - 2y -2y। क्या समझ में आया, यस। अब यहां पर क्या करना है पता है आपको कि LHS और RHS का जो पावर्स है ना बच्चों, पावर्स कंपेयर करना है। मतलब L का पावर क्या है x प्लस वाई, इधर का पावर क्या है 0। यहां पर लिखता हूं मैं कंपेयरिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड्स, ऑन क्या है, बोथ साइड्स। चलो कंपेयर करते हैं। L का पावर क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 0, वेरी गुड। दूसरा यहां पर M 0 0 है, इसका कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा -2y इक्वल टू 0 है, क्या है -2y इक्वल टू क्या है बच्चों, अरे यार ये 1 होगा ना सर, मैं भूल गया, मैं वही बोला, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, हाँ क्या है बच्चों, ये क्या होगा पावर, -2y इक्वल टू 1। देखो -2y 1 है ना, हाँ यहां पर लिखा था मैंने, नीचे लिखना भूल गया। तो ठीक है, x इक्वल टू क्या है -y और y इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, -½ तो x इज इक्वल टू क्या बना, माइनस इंटू -½ तो x की वैल्यू क्या बनी, +½ तो x और y की वैल्यू मुझे मिल गई, है ना। तो रखो t इज इक्वल टू L रेस टू क्या है बच्चों, x एंड G रेस टू y। तो t L रेस टू x की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ½ है, G की वैल्यू, y की वैल्यू -½ हाफ मतलब रूट होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, L तो प्लस है तो L, G माइनस है तो नीचे चला गया G, दैट इज व्हाट। अब यहां पर कांस्टेंट आता है 2π, दैट इज द थिंग। अरे हाँ या ना, अरे हाँ ये इक्वेशन है बच्चों। क्या हमने डिराइव किया, क्या हमने फिजिकल क्वांटिटीज के जो रिलेशन है वो डिराइव करा बच्चों। ये है, ये आपके सामने है, ये आपके सामने। क्या कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं ना। तो दिस टू फाइंड द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। होप इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू।